Everyone, today I am going to start with duties and rights of agents. There are different duties and rights of agent. First we'll deal with duties. Number one, duty not to delegate his duties, which has been provided under section 190. यहाँ पे agent has the duty, ठीक है, कि वो अपनी जगह पे किसी और को ड्यूटी नहीं दे सकता. अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, देन एजेंट इज बाउंड टू डू दैट थिंग हिमसेल्फ. वो वहां पे किसी और को नहीं बोलेगा कि आप मेरा काम कर दो. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. सपोज अगर प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी कि हाँ आप अपॉइंट कर लो किसी और को, आप किसी और की हेल्प ले लो, देन इन दैट केस वो हेल्प ले सकता है, वो अपॉइंटमेंट कर सकता है. या फिर ऐसा कोई पर्सनल स्किल की बात नहीं है, देन इन दैट केस ऑल्सो वो अपॉइंट कर सकता है. या फिर ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पे एजेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दैट प्लेस और वहां के गुड्स का क्या ट्रांजैक्शन होता है, क्या रेट है, तो इन दैट केस वो किसी और की हेल्प ले सकता है कि भाई तुम वहां वाले एरिया को आप देख लो, मैं आप प्लीज मेरी हेल्प कर लो उस चीज में. सो दैट इज परमिसिबल. नाउ व्हाट इज सब एजेंट? दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 191. सब एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि एजेंट खुद अपॉइंट करता है, okay, and that agent will be responsible for the act of the sub agent. Now we come to section 192 which talks about the appointment of the sub agent. यहाँ पे अगर agent with the permission of principal, अगर प्रिंसिपल की परमिशन से सब एजेंट को अपॉइंट करता है, देन इन दैट केस प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द सब एजेंट. प्रिंसिपल अपने आप उस कोई भी सब एजेंट थर्ड पार्टी को लाएगा या एक्ट करेगा तो वो प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा. बट हियर एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट. ठीक है, सब एजेंट यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड एजेंट प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. नाउ वी कम to section 193 which talks about appointment of sub agent without authorization. यहाँ पे अगर एजेंट बिना प्रिंसिपल की ऑथराइजेशन या बिना परमिशन के अगर सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है, देन इन दैट केस प्रिंसिपल विल नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द सब एजेंट. वो उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, देन इन दैट केस एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल ऑल्सो. प्रिंसिपल के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और थर्ड पार्टी के लिए भी उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल की ऑथराइजेशन नहीं थी, वो मना कर देगा. ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 194. यहाँ पे सेक्शन 194 क्या कहता है? अगर प्रिंसिपल खुद से एजेंट को बोले कि भाई आप एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लो उस पर्टिकुलर काम के लिए या कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मतलब एक जगह का बिजनेस, सपोज यहाँ पे फॉरेन में एक बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, तो वहां के ट्रांजैक्शन, वहां के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए अगर एक पर्सन अपॉइंट हो रहा है, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल कॉल सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ठीक है, यहाँ पे दो एजेंट प्रिंसिपल के परमिशन से उसको अपॉइंट करेगा, बट एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. ठीक है, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को जैसे ही अपॉइंट करेगा, एजेंट से यहाँ कोई मतलब नहीं है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल से डील करेगा. ओके, सेक्शन 195 टॉक्स अबाउट कि अगर प्रिंसिपल ने, ठीक है, एजेंट को बोला है कि आप प्लीज कोई और पर्सन को अपॉइंट कर लो इस पर्टिकुलर काम के लिए, देन इन दैट केस एजेंट हैज द ड्यूटी. वो एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह एक्ट करेगा एज इफ वो अपने खुद के बिजनेस के लिए उस पर्सन को अपॉइंट कर रहा है. वहां वो निग्लिजेंटली किसी को भी ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकता कि भाई आओ आप बिजनेस संभाल लो. जो वहां का एक्सपर्ट होगा, जो परफेक्ट पर्सन होगा, उसको ही वो अपॉइंट करेगा. ठीक है, देन इन दैट केस अगर कोई भी गलती होती है उस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से, देन एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. वो बस इसको अपॉइंट करके हट जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से कोई गलती होती है तो वो प्रिंसिपल से डायरेक्टली डील करेगा, वो उसके लिए प्रिंसिपल से रिस्पॉन्सिबल होगा. ओके, दिस वाज द ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट ड्यूटीज. ठीक है, वहां पे किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे सकता है अनटिल अनलेस प्रिंसिपल ने ऑथराइजेशन दी हो. That is duty to follow the principal's direction which has been provided under section 211. यहाँ पे
एजेंट की ड्यूटी बनती है कि जो भी प्रिंसिपल ने उसको डायरेक्शन दिया है कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, देन इन दैट केस एजेंट को अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो प्रिंसिपल की ऑथराइजेशन से ही वैसे ही काम करेगा। अगर इफ इन केस उसने अपने कुछ अपने अकॉर्डिंगली उसने काम किया एंड इफ इन केस कुछ डैमेज हो गया, देन एजेंट विल बी लाइबल फॉर दैट डैमेज। ओके, यहाँ पे क्योंकि उसने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन से काम नहीं किया। This has been provided under section 211. Now, section 212, which talks about the agent's duty to take reasonable care and skill, which has been provided under section 212. यहाँ पे एजेंट की ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर रीजनेबल केयर करे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को फॉलो करने के लिए, और वो अपनी पूरी स्किल लगा दे। ओके, उसमें कोई एज इफ वो अपना बिजनेस को चला रहा है। ओके, यहाँ पे वो कोई भी निग्लिजेंटली या मिसकंडक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक रीजनेबल केयर और हर एक स्किल का अपने यूज करे उस बिजनेस को चलाने के लिए। ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 212. नाउ अनदर ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 213. यहाँ पे सी आपको अब प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है एजेंट को ड्यूटी करने के लिए, तो वहां पे उसका बैंक ट्रांजैक्शन भी होता है। ओके, इन दैट केस एजेंट कोई भी वहां पे मिसकंडक्ट या मिस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता है इन द वे ऑफ ट्रांजैक्शन या पैसे का घपला नहीं कर सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट कि उसको पूरे ट्रांजैक्शन और पूरी डिटेलिंग प्रिंसिपल को दे। वो वहां पे कुछ भी ऐसे बीच में उड़ा नहीं सकता पैसे को। ओके, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट. नाउ द नेक्स्ट ड्यूटी नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट, विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 250. यहाँ पे वो कोई भी ऐसा बाय परचेज या सेल का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई भी ऐसा प्रॉफिट हुआ है, तो वो ये नहीं बोल सकता थर्ड पार्टी से कि आप पैसे मेरे अकाउंट में भिजवा देना, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल का अकाउंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना अकाउंट यूज नहीं कर सकता है। एंड अगर प्रिंसिपल को इस बारे में पता चलता है तो ही कैन रेप्यूडिएट दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो उसको एकदम मना कर सकता है कि ये ट्रांजैक्शन मुझसे छुपाया गया है, या तो फिर वो 216 में वो उस बेनिफिट क्लेम कर सकता है कि जो तुमको पैसे मिले हैं उसको मुझे दो वापस। ओके, सो दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ एजेंट. The last duty to pay sums received for principal. This has been provided under section 280. यहाँ पे जो भी पैसे मिले हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, वो पूरे सम प्रिंसिपल को देने हैं। यहाँ पे एजेंट इज बाउंड कि वो जितना भी उसको पैसे मिले हैं वो जाके प्रिंसिपल को हैंड ओवर करे पूरी डिटेलिंग के साथ. These were the duties of agent. Now we come to the rights of agent. There are different rights of agent. Number 1, right to remuneration, which has been provided under section 219. इसमें क्या है, अगर एजेंट कोई एक्ट करेगा तो उसके पैसे भी उसको मिलेंगे. जनरल रूल क्या है कि जैसे ही एक्ट परफॉर्म होगा उसको वैसे ही प्रिंसिपल या जो भी उसके कमीशन है उसको वो दे देगा. ओके, दिस इज जनरल रूल. बट इफ इन केस अगर सपोज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ ब्रोकर, अगर ब्रोकर एक थर्ड पार्टी को लाया, प्रिंसिपल से मिलाया कि हाँ आप लोग मिल लो, मैं इसको लेते आया हूँ और आप लोग आपस में डीलिंग कर लो, मैं नेगोशिएट करके आया हूँ, आप लोग अपना सेल परचेज है जो भी चीज है आप इसको देख लो. बट यहाँ पे कुछ टाइम के बाद थर्ड पार्टी पीछे हट जाता है. ओके, देन इन दैट केस प्रिंसिपल विल हैव टू पे द कमीशन टू द ब्रोकर. यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रोकर को पैसे देगा कि आपने ये काम किया, आप थर्ड पार्टी को लाए थे तो आप अपना ये पैसा लो. दैट इज राइट टू रिम्यूनरेशन. नाउ सेक्शन 220 टॉक्स अबाउट कि अगर एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट कर लिया या ऐसा कोई काम कर लिया जो कि प्रिंसिपल को नहीं पता था और वो प्रिंसिपल को डैमेज प्रोवाइड हो रहा है, देन इन दैट केस ही हैज नो राइट टू गेट द मनी. ओके, this has been provided under section 220. Now the next right, that is right to retain sum, यहाँ पे which has been provided under section 217. यहाँ पे अगर एजेंट को जो भी ट्रांजैक्शन के पैसे मिले थे, ठीक है, तो वो एजेंट के पास पूरा राइट है कि उसके जो एक्सपेंसेस थे या उसके जो कमीशंस थी उस
सम से वो डिडक्ट करके बाकी पैसे वो प्रिंसिपल को दे सकता है, ठीक है। ही हैज द राइट कि अपना जो भी उसका खर्चा था वो उसको डिडक्ट कर ले, वो जो सम था, एंड देन ही कैन गिव इट टू द प्रिंसिपल. This has been provided under section 217. Now the next right to lien of principal's property. In this, अगर principal पैसे नहीं देता है तो he has the right to retain the principal property. This has been provided under section 221. Now the next right to indemnify. There are 3 rights under this. Number 1, राइट टू इंडेमनीफाई फॉर लॉफुल एक्ट. अगर कोई लॉफुल प्रॉपर एक्ट किया है और उसमें कुछ भी पैसे खर्च किए हैं, अपनी पॉकेट से एजेंट ने दिए हैं, देन इन दैट केस ही हैज द राइट टू गेट इंडेमनीफाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 222. अगर इस एक्ट को करने के लिए या थर्ड पार्टी के अपॉइंटमेंट में ऐसा कोई सिविल रॉन्ग हुआ है विच इज इंजूरियस टू थर्ड पार्टी, ओके, बट यहाँ पे एजेंट की कोई गलती नहीं थी, then in that case principal will have to indemnify agent. Okay, this has been provided under section 223, ठीक है. Now the next right to indemnify in criminal cases. Sorry, there is no right to indemnify in criminal cases. This has been provided under section 224. अगर A बोलता है B से कि आप C का मर्डर कर दो, तो यहाँ पे B मर्डर करने के बाद B नहीं मांगेगा कि भाई लाओ मेरे पैसे लाओ, क्योंकि दिस इज नॉट अ लॉफुल एक्ट, तो यहाँ पे वो क्लेम भी नहीं कर सकता है. ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 224. नाउ द लास्ट राइट विच इज राइट टू compensation for the damages which has been provided under section 225. यहाँ पे जो भी damages हुए हैं, अगर कोई डैमेज हुआ है या कुछ भी एक्सपेंसेस लगा है एजेंट का, then in that case he has a right to get compensation from the principal. This has been provided under section 225. So these were the rights and duties of the agent. मैंने ये सारी rights duties already पहले बेली और प्लेज के केस में ऑलरेडी डील की है, इंडेमनीफाई, लियन, सो यू कैन रेफर टू दैट, ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एंड इट्स लाइक यू विल अंडरस्टैंड अगर आप पहले की वीडियोस देख लोगे. ओके, थैंक यू.